योगेंद्र नाथ ब्रह्म जी का विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने बोडो लोगों को आत्मनिर्णय और प्रगति के एक नए युग की ओर प्रेरित किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल सार्वजनिक जीवन में गुजारे हैं, लेकिन प्रमोद जी, यह शायद पहली बार कोई अवसर होगा मेरी जिंदगी का कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता संपन्न होती है। ये मेरे जीवन का पहला उदाहरण है। प्रमोद जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं, सारी देश की तरफ से स्वागत करता हूं कि आपने एक इतिहास रचा है, कि आपने यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अपने छोटे से स्थान पर कराकर जिस ऊंचाई पर ले गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसके लिए मैं खो-खो के जो हमारे भारत के सुधांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने ये प्रतियोगिता हमारे यहां करने के लिए दी थी। इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आसाम के फेडरेशन के भी अध्यक्ष का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने इस प्रतियोगिता को अपने यहां लेकर के इस ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार की ऊंचाई देने का प्रयास किया, सच में मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं यहां के सब भाइयों और बहनों का कि वास्तव में ये प्रतियोगिता नहीं हुई है, आपने पधार करके इन खिलाड़ियों का जो साहस और हौसला बढ़ाया है, जो आपने प्यार दिया है, जो इनको सम्मान दिया है, और जिस तरीके से आपकी यह उपस्थिति रही, वास्तव में इस प्रतियोगिता के आने वाले सब खिलाड़ियों को जिस प्रकार का मान और सम्मान दिया, इसके लिए भी पूरे क्षेत्र का, विशेष करके बोडो के इस टेरिटोरियल काउंसिल के सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सहभागिता निभाई और इस प्रतियोगिता को इस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न किया। सच में ये देश के प्रधानमंत्री जी का और आप सब जनता का निरंतर प्रयास था, जिसके कारण से 2020 में जिस शांति और अमन चैन को स्थापित करने का काम किया, उसके लिए क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुख्य धारा के साथ जोड़ करके जिस प्रकार से क्षेत्र को उठाने का प्रयास किया है, मैं आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।